गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुरूफ मुश्तक़ा बिल फ़इल और अफ़आल नाक़िसा, ये कल आपको बताया लास्ट क्लासेस में। ग्रामर जस्ट हुई अपने को ये सेक्शन बी में 60 मार्क्स की बिट में ये ग्रामर के दोनों के दोनों आते हुए तो ना बोले नहीं आते बोल के वो एग्जाम में आते अपने को दो में से किसी एक का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के साथ लिखना रहता है आपको। ये 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स। या तो आपकी अफ़आल नाक़िसा लिखो या आपके हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़इल लिखो। अच्छा, आप बोलने का आज क्या है बोले तो ये ग्रामर के बाद अपने को टोटल है कितना? फर्स्ट एक तो सीरत रसूल था। सीरत रसूल ये अपने को सेक्शन बी में आता और आपके सेक्शन ए में जो है ट्रांसलेशंस के लिए लाइंस देते आपको। ट्रांसलेशन के लिए अरबी की लाइंस देते, वो लाइंस का अपने को ट्रांसलेशन करना रहता है। मैं जो लाइन्स है इंपॉर्टेंट वो बोल देता हूँ। आज बुक सामने रख के टिक कर लेते जाओ। इंपॉर्टेंट लाइन्स ट्रांसलेशंस के। मेरे पास है पेज नंबर 98। किसी के पास हो सकता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये हेडिंग तो मिलता आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक बोल के। ये तो क्वेश्चन आंसर है, सॉरी उससे पहले है पेज नंबर 93। मेरे पास है 93, लेकिन आप बुक में देख लीजिए आगे पीछे 95 या 90 88 जहां पर भी मिल जाता। मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बोल के हेडिंग रहता। इसके लाइन बोल रहा हूँ नंबर्स के साथ। ओके, अब मैं नंबर्स बोलता हूँ, वो लाइंस को टिक कर लो। वो इंपॉर्टेंट लाइंस है एग्जाम में। अब वो आते क्या मिल के साथ खाने की जरूरत नहीं है, बस हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा तजुर्बा है। नहीं बोले तो पूरे के पूरे लाइन जितने भी हैं मटेरियल के पूरे ट्रांसलेशन याद कर लो, पूरे ट्रांसलेशन। अब आपको इंपॉर्टेंट जो हमारे हिसाब से समझ में आता है वो बोल रहे हैं। मैं दो भी बातें बोल रहा हूँ, ये भी बोल दे रहा हूँ, वो भी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अपन गिरते हैं कभी गिरे तो गिरे टांग ऊपर में। सिक्का ऐसा भी गिरा तो अपना ही रहता, उधर गिरा तो हल्का, इवन सिक्का खड़ा भी गिरा तो अपना ही चल के बोलते हैं। हेड भी अपना, टेल्स भी अपना, यहाँ तक ही सुने हम बोलते हैं सिक्का खड़ा भी गिरा तो अपना ही चल दे, गिरने की बात नहीं करना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है 93 पेज। इसमें फर्स्ट जो है लाइन्स, वलीद रसूलुल्लाह यौमल इस्नाइन, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, was born on the 12th day of Rabiul Awwal month, the most glorious। ये पूरा जो ट्रांसलेशन है ना, ये ट्रांसलेशन अपने को इंग्लिश में लिखना रहता। एग्जाम में लाइंस क्या देते हैं, ये ऊपर के लाना, तो इसको टिक कर लो। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये टिक कर लो, इसका ट्रांसलेशन याद कर लो। मैं लाइंस बोलते जा रहा हूँ, और उसके बाद उसके नीचे की जो नंबर 2 है ना, वो नंबर 2 भी टिक कर लो। मेन लाइन से बोल रहा हूँ, नंबर 2 भी टिक कर लो। उसके बाद नंबर 3 है ना, उसको भी कर लीजिए टिक। नंबर 3 को भी टिक कर लीजिए ट्रांसलेशंस के लिए। फिर उसके बाद नंबर 6 को कीजिए टिक। इसको करते हैं नंबर 6। नंबर 6 के बाद ये लाइन को टिक कीजिए। किसका बोले तो नंबर 8, 6 के बाद 8 को कीजिए टिक, क्योंकि एग्जाम में आप लोग सेक्शन ए में 2 लाइंस देते हैं ट्रांसलेशन के लिए। 2 लाइंस, एक लाइन और एक लाइन भी देते हैं। सेम भी आपके बिट भी वही रहता है, क्वेश्चन भी वही रहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग बोल के अलग अलग नंबर्स के साथ रहता है, सबके मार्क्स अलग अलग रहते हैं।
मार्क्स सेम रहता लेकिन क्वेश्चन अलग रहता, ट्रांसलेशन अलग रहता, नंबर खाली नंबर अलग रहता। ऐसा नहीं रहता कि 2 लाइन्स दे दिए देकर ट्रांसलेट द फॉलोइंग बोल के नहीं रहते, ऐसा एक ही लाइन दे के ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस बोल के देता। ये क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग बोल के ऐसे देता, सेम रहता हो। तो 2 लाइन्स ट्रांसलेशन में देते। तो नंबर 8 को भी कर लीजिए टिक और नंबर 10 को भी कर लीजिए, 8 एंड 10। फिर उसके बाद खत्म नहीं हुआ है अभी, क्या समझेंगे खत्म हुए बोलिए। नंबर 11 को कीजिए। उसके बाद नंबर 15 को करो, नंबर 15 और नंबर 16। ये पूरे जो लाइन बोला मैं आपको, ये पूरे ट्रांसलेशंस के फर्स्ट सेकंड। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन ए में रहते। सेक्शन ए में क्वेश्चन आंसर्स देखो, ये मॉडल पेपर डिग्री का पूरा खिचड़ी बना के रखे सारा है, जो भी बना रहे उस यूनिवर्सिटी से पूरा खिचड़ी, कभी ऐसा बना रहे कभी ऐसा बना रहे। तो मैं क्या करूँ, चाहे पेपर ऐसा बनने दो चाहे ऐसा बनने दो, कैसे भी बनने दो, आप लोग इसको रखो टच होता हो, ऐसे भी तो कवर रहता है, वैसे भी रहता तो कवर रहता। इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ टिक्स। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। इसमें फर्स्ट वन को टिक करो, ठीक है। नंबर 1, व्हेन वाज मैसेंजर ऑफ अल्लाह बोर्न बोलकर है, तो इसका आंसर नीचे दिया है जवाब बोल के, इसका आंसर लिखो वुलिदा रसूलुल्लाह यौमुल इस्नैन मिन शहर रबीउल अव्वल। अपन क्वेश्चन में से ऐसे रिपीट कर ले सकते हो, वुलिदा रसूलुल्लाह क्वेश्चन में रहता वो रसूलुल्लाह बोल के प्रैक्टिस करने की, यौमुल इस्नैन मिन शहर रबीउल अव्वल ये है। फिर नंबर 2 भी करो, इला अय्यि क़बीलतिन तुनसब हलीमा सादिया, तो आंसर बिबनी सआद, अंडरलाइन करो इसको, इतने बस बिबनी सआद। और नंबर 3 को भी करो, ठीक है। नंबर 3 में व्हाट वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह नाउन एज, किस नाम से आप जाने जाते थे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अमीन अस्सादिक। ये 2 वर्ड्स को अंडरलाइन करो, अल अमीन अस्सादिक, अल जवाब नीचे है उसमें से वो वर्ड्स को अंडरलाइन करो। इसके बाद नंबर 6, नंबर 5 को भी करो, नंबर 6 को भी करो। नंबर 5 में ये पूरे वर्ड्स लेना पड़ता है, नेम सम ऑफ द मैसेंजर बैटल्स बोल के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें जिसमें आप शरीक हुए, उसके नाम लिखो, बोलते जंग बदर, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, तबूक, ये पूरी जंगों के नाम। नंबर 6 के बाद नंबर 6 में इसका आंसर लिखना बादा खतई अहादी खुरैश। ये अहद करे थे, अहद बोले तो क्या कुफार आके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुआहिदा करे थे। मुआहिदे कुछ बोलते इंग्लिश में, यहाँ आके रुक जा रहा हूँ यहाँ आके रुक रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ वर्ड की मीनिंग से, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड को खाली समझाने के। प्रॉमिस करे थे कि वो 6 ईयर तक या 10 ईयर्स तक आपस में फाइट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं बोलेगा। अग्रीमेंट, यस, आहद बोले थे ये एग्रीमेंट, भूल जाते हैं हमेशा में। तो कुफार आके एग्रीमेंट करे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार सब मिलके कि हम लोग जगह नहीं लड़ेंगे, इस बात पे फैसला करते हैं, ये एग्रीमेंट करेंगे तो आपस में नहीं लड़ेंगे बोले। और ये भी बोलिए कि हमारे जो ट्राइब्स के कबीले के खानदानों की दूर दूर गाँव विलेजेस के हैं, उनसे भी आप नहीं लड़ना, उनसे भी नहीं लड़ना, और हम भी आपके रिलेटिव, आपके जो एरियाज के जो छोटे छोटे विलेजेस आते हैं उनसे भी हम नहीं लड़ते बोलेगा, ऐसा होता है। लेकिन वो वादा तोड़ दिया, वो वादा क्या करे, वो जो प्रॉमिस करे थे तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो विलेजेस गाँव थे
जो गांव जो विलेज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके थे हम, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ रखते थे, अपने साथ रखते थे। मतलब साथ रखते थे मतलब अगर तुम पे लोग हमला करे, फाइट तुम्हारे अगेंस्ट में कोई है तो हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमारे से जो हो सकता है वो करते हुए सब। इसको बोलते हैं मुआहिदे, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुआहिदा, मुआहिदा अग्रीमेंट, समझाने के लिए एग्रीमेंट हुआ। अब वो कुफार थे, काबिल थे होंगे, लेकिन आपस में मिल रहे थे, हम अपना आप अपना काम कर लीजिए, हम अपना काम कर लेते थे, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट कर लेते थे। तब वो भी तो लेकिन वो कुफार क्या कर रहे हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एग्रीमेंट करेंगे वो लोग अटैक करें, हम हमला करें तो वो लोग हेल्प के लिए पुकारे, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिए बोल के 10,000 सहाबा किराम को लेकर मक्के पे चढ़ाई करे। आप मक्के पर, मक्के मुकर्रमा, वहाँ पर कुफार थे, हाँ कुफार पर हमला करने के लिए गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अपनी तरफ से नहीं गया ना, हुजूर ज़बरदस्ती अपनी तरफ से नहीं गए, वो लोग एग्रीमेंट तोड़े, वादा खिलाफी करे बोलकर, और वादा खिलाफी करके हम उन कुफार जो उनकी जो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फ्रेंडशिप दोस्ती कर लिए थे उन पर हमला करें, उनको सताए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वादा है, वादा करें तो निभाना बोले सब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के फतेह मक्का हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि ये फतेह मक्का कब हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों को लेकर फतेह मक्का के लिए कब गए थे बोलकर, तो उसका आंसर है बाद खत्म अहद कुरैश, आफ्टर कुरैशी ब्रोक इज पैक्ट, PACT पैक्ट बोल के बोल रहे हैं, अपना अहद। नंबर 10 को करो, नंबर 10 मनहुना अस्सहाबिया, हु आर द वुमेन कंपेनियंस। इसका आंसर है हुन्ना अन्निसा, हुन्ना अन्निसा रअयना रसूलुल्लाह, हुन्ना अन्निसा रअयना रसूलुल्लाह फी हालतिल ईमान। इंटर में नहीं है ना, छोटे छोटे आंसर ना देखने का, सिर्फ डिग्री में आ गए, फिर वो भी 4th से नहीं लास्ट वाले साल अरबी के हिसाब से, तो तरक्की तो होगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे कब तक रहेंगे आप, बड़े हो गए तो लाइन्स भी पड़ेगी आपको, 4-5 वर्ड्स के सेंटेंस हो गया आपको आंसर लेने के लिए। हुन्ना अन्निसा, द वुमेन हु फिटनेस इन प्रेजेंट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन द स्टेट ऑफ डीप फेथ फी हालत ईमान, हुन्ना रसूलुल्लाह, हुन्ना अन्निसा रअयना रसूलुल्लाह फी हालत ईमान। नंबर कौन सा था इसका, नंबर 10। उसके बाद करो थोड़े छोटे छोटे देखो, बड़े बड़े ज्यादा हो गए। नंबर 14 मन हिया सैयदा निसा कुरैशी व उला ज़ौजतिन नबी, हु इज द लीडर ऑफ कुरैश वुमेन, औरतों में कुरैश की सरदार लीडर कौन थे, बड़ा मकाम किसका था, तो आंसर उसका है हिया उम्मुल मोमिनीन सैयदतिना खदीजतुल कुबरा, सैयदतिना खदीजतुल कुबरा, ये आंसर है। फिर इसके बाद नंबर 15 को भी करो, उसको अस्मा बनात खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटे के नाम, सैयदा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फातिमा। वबनाहुमा क़ासिम, और बेटे वबनाहुमा एंड हर सन्स क़ासिम व अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा। फिर नंबर 16 मन अफ़ज़लु निसाइल जन्नह, हु इज द बेस्ट ऑफ ऑल पैराडाइज वुमेन, आंसर खदीजा बिन्त अल खुवैलिद, खदीजा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों में अफजल खातून है, अफजल खातून जन्नत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को मकाम दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नती औरतों की सरदार है, और अपनी बेटी के ताल्लुक से फरमाए सैयदा सैयदतुन निसाइल आलमीन। तो इसमें डिफरेंट क्या है, उसमें उन्होंने भी सरदार है, सरदार जैसे अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक से बोला था, यहाँ पर कैसे मन अपना होना
अबनाहु फातिमा, हु आर द सन्स ऑफ फातिमा अज़हरा। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटों के नाम कौन 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 है लिखो गई इज ये अल हसन वल हुसैन। फिर से नंबर 19 को भी करो, ये क्वेश्चन आंसर से बिट सेक्शन ए में एक तो ट्रांसलेशंस के 2 आएंगे और एक क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर्स के बोल रहा हूं मैं आपको। नंबर 19 का मन अफक़हु सहाबिया, हु इज द मोस्ट नॉलेजेबल वुमन कंपेनियन आफ्टर आयशा। तो हजरत उम्मे सलमा, आंसर इसका है उम्मे सलमा। उसके बाद नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट? चंद्रशेखर राव। फिर उसके बाद नंबर 30 को करो, नंबर 30 सॉरी नंबर 29 को करो। 29 मन लुक़िबा बिल हु वाज निकनेम एज ए निटिंगेल ऑफ इंडिया। बुलबुल हिंद किसका लक़ब है? ये सरोजिनी नायडू। आंसर है सरोजिनी नायडू। बस और एक नंबर 37, व्हाट इज हर फादर्स नेम? फादर्स नेम में 36 को करो। 36 व्हाट इज द फादर्स नेम? वरंदा सुंदरी देवी। यहाँ क्या करना है, लेकिन क्या करते एग्जाम के लिए रखना पड़ता सुननामा, सबको टच करना पड़ता सुनने वाला। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में ये पूरे पुराने से नए कुछ भी नहीं है, नंबर्स बोलते हैं करते हो। यौम सिंगुलर है, इसका प्लूरल लिखना पड़ता है। अगर प्लूरल दिए तो सिंगुलर लिखना पड़ता है। ऐसा भी देता है, ऐसा भी देता है, उल्टा पुल्टा दो भी करते हैं इसमें। यौम दिए तो आंसर उसका लिखना अय्याम बोल के लिखना, अपोजिट प्लूरल उसका लिखना अय्याम बोल के, अपोजिट नहीं सॉरी अय्याम प्लूरल। डेस, यौम डे, अय्याम डेस। उम्मुल मदर और उसका प्लूरल आता है उम्महात मदर्स। टिक कर देगा ना, अबुल फादर, आबा फादर्स। गनम शीप गोट, अगनाम। अम्मुल अंकल, आमाम। पूरे बोलते आना से टिक करते आना बोले सर। ज़ईफ गेस्ट, ज़यूफ। वलदुल बॉय, औलाद। दीन रिलीजन, अद्दियान। काफिर कुफ्फार, काफिर प्लूरल इसका कुफ्फार। काफिर भी आता, कुफ्फार भी आता। समा स्काई, समावात। सहाबी, सहाबी कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंसर असहाब। मस्जिद, मसाजिद। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको करते हो। मलक किंग, नंबर 19 मुलूक। हर्ब, हर्ब वार। हुरूब अदुव एनिमी, दुश्मन। आदा, अदुव का प्लूरल के आदा है, आदा, आदा बोलते दुश्मन। उसके बाद सनम, वो नहीं होता गाना में रहता है सनम रे का, ये सनम अलग है, वो सनम अलग है। ये सनम साथ से है, वो सनम किसे बोल लेते हैं मालूम, हिंदी वर्ड है वो। सनम आइडियल, पुतला। असनाम अमीर, चीफ, मास्टर। रिच को भी बोलते हैं अमीर। उमरा, उमरा। हुक्म ऑर्डर, हुक्म ऑर्डर प्लूरल अहकाम। मुस्लिमतुन, मुस्लिमात। इमरातुन, निसा। सालिहतुन, पियस गर्ल। सालिहतुन, सालिहात। मुमिनतुन, मुमिनात। खानिततुन, खानितात। सादिक़तुन, ट्रूथफुल। सादिक़ात। साबिरतुन, इजी है बोले, साबिरात। खाशियातुन, खाशियात।
मुतसद्दिक़तुन मुतसद्दिक़ात, साइमतुन साइमात, पूरे में बोलता बोलता अलिफ ता अलिफ ता अलिफ ता अलिफ बोलता हटाना अलिफ ता ऐड करना। ज़ाकिरतुन ज़ाकिरात। अच्छा नेक्स्ट और आगे ये लिखो 45 का ज़ौज हस्बैंड, प्लूरल उसका अज़वाज हस्बैंड्स। इबाद वर्शिप इबादात, ये आपको वो कॉमन आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते वर्ड मालूम रहना है, इसके लिए आपको बोलते हैं। आसिमतुन कैपिटल आसिमात, अवासिम अवासिम आसिम अवासिम, वज़ीर मिनिस्टर वज़ारा, विलायतुन स्टेट विलायात, असर मोनुमेंट, असर बोलते मोनुमेंट, आंसर आसार, फन आर्ट, फन होता आर्ट फनून, कुल्लियतुन कुल्लियात, इसम डिपार्टमेंट अक़साम, तरफुन साइड, पूरे याद करना है मीनिंग्स पूरे। मुअल्लिफ ऑथर 60, मुअल्लिफ ऑथर। अच्छा और एक भी पीछे गया 56 मक्तबा लाइब्रेरी, काम की चीज़ है लाइब्रेरी मक्तबा। मथफ म्यूजियम, शजर ट्री, शजर ट्री अशजार प्लूरल, वरख लीफ, वरख बोलते पेज को भी बोलते और वरख बोलते लीफ को भी बोलते, पत्ते को भी बोलते। अब पत्ते को इतना ही खरीब खरीब पतला रहता बोलते पेज को भी लीफ बोलते हैं, लीफ मतलब वरख बोलते हैं। वरक औराख, वरक औराख, वरक औराख, हैवान एनिमल हैवानात, जिल्द जिल्द स्किन स्किन, यहाँ का लिल बात रख के स्किन बोल रहे क्या बोलेंगे स्किन स्किन। प्लूरल क्या है स्किन का? स्किन का मतलब इसका किसका बोलते हैं? जिल्द का जुलूद, जिल्द जुलूद। जिदार वॉल, जिदार जिदार वॉल, जुदुर ये जुदरान जुदरान, गाबतुन फॉरेस्ट गाबात, जामियातुन जामियात, मदीनातुन मुदुन सिटी। ये पूरे सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर ऐसा है, ठीक है इतने सारे हैं। और सेक्शन बी के लिए पेज नंबर 140 149 109 सेक्शन ए के और दो है इंशाल्लाह कल बोलता हूँ। सेक्शन बी के समरीज के लिए कौन से यहाँ पर दे दिया यहाँ पर 109 पे सीरत रसूल, ये आपके सीरत सहाबिया, दो के दो भी रहते हैं, दो में से एक अपने को लिखना रहता, दो में से कोई एक पढ़ लीजिए बस काफी रहता सेक्शन बी के लिए 20 मार्क्स के लिए। और फिर उसके सेक्शन बी में इसमें किसमें से प्रोज में से और एक लेसन भी है तेलंगाना सरोजिनी नायडू, इसमें से दो में से कोई एक पढ़ लीजिए, इंग्लिश में लिखना रहता अपने को 20 मार्क्स का। और उसके बाद इसमें पोएम बोल के हयाती नज्म पोएम्स तो अपने को नहीं है, ये पक्का कंफर्म है। और लिटरेचर में लिटरेचर वो रहता ना पोएट्स, उनकी लाइफ उनकी जिंदगी, वो नहीं बोला मैं आप लोगों को सुत्ती बोलते एक नंबर का सुत्ती काई को रखे क्या नहीं बोला। इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करूँगा बोलने की, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं बोलने को मुझे बोलने कुछ भी नहीं होता, वैसा मेरे को बोलने बहुत है लेकिन किताब में से बोलने के लिए कुछ है क्या ज़्यादा अपने को। सेक्शन बी में लास्ट वन जो है हमें लास्ट क्वेश्चन उसका बोल रहा हूँ आपको, जैसे बुक में भी मॉडल पेपर में दिए क्या दिए, राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग अब्बासी पीरियड और राइट ए नोट ऑन इमाम बुखारी, ऐसा देता। और एक क्वेश्चन नंबर में क्या दिया, राइट ऑन पोइट्री इन पोइट्स ड्यूरिंग अब्बासी पीरियड, राइट ऑन इस्लामिक लिटरेचर ड्यूरिंग अब्बासी पीरियड हो गया। ये आपको लिटरेचर का लास्ट बिट सेक्शन बी का लास्ट में आया था, इसमें से कौन से देख लेना बोलेगा पढ़ लेना बोलेगा वो बोल रहा हूँ मैं आपको। मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन वो तो इसी रहता, वो कौन सा बोले तो पेज नंबर 75 का है, पोएट्री एंड पोएट्स ड्यूरिंग अब्बासी पीरियड बोलकर ये एक है, इसको पढ़ लीजिए टिक कर लीजिए, लंबा है बहुत बड़ा है 3 पेजेस का, उसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे अपने ओर से लिख लीजिए, खाली पेपर भरा देखते हैं।
उसके बाद ये 84 पर डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन अब्बासी पीरियड बोल कर है। ये एक है तीन में से आपने 2 पढ़ना जरूरी है, और एक इस्लामिक लिटरेचर ड्यूरिंग द अब्बासी पीरियड बोल कर है, ये तीसरा। ये 3 में से 2 पढ़ लीजिए, 3 में से 2 बोले तो इसमें से ये आता कौन सा, ये दोनों को पढ़ लीजिए। किसको, इसको 89 पेज पर है, इस्लामिक लिटरेचर ड्यूरिंग द अब्बासी पीरियड। इसको कर लीजिए ठीक, सेक्शन बी के लिए बोल रहा हूँ आपको, इसको कर लीजिए। और एक पेज नंबर 75 का पोएट्री एंड पोएट्स ड्यूरिंग अब्बासी पीरियड। ये 2 पढ़ लिए तो अपने क्या रहा बोले तो इसी के शॉर्ट क्वेश्चन से, इसी के शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में लास्ट में होता है सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ये नंबर्स नीचे जिसमें देता हूँ क्या देता कि राइट ब्रीफली अबाउट द पोएट्स ऑफ अब्बासी पीरियड बोल के मेरे पास मॉडल पेपर है टेबल 1 पर, उसके अंदर है सर राइट ब्रीफली अबाउट द पोएट्स ऑफ अब्बासी पीरियड, अबू नवास, अबुल अताया, अल-मुतनब्बी, अबुल उला, अल-मरवी, ये पूरे जो नेम्स है इसमें दिया है क्वेश्चन पेपर में। ये पूरे नेम्स पेज नंबर 75 पे अपन ये पोएट्री एंड पोएट्स ड्यूरिंग अब्बासी पीरियड को अगर क्लास बिट सेक्शन बी के लिए अगर पढ़ लिए सेक्शन ए में अब उस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, सेक्शन ए में काम आ जाते हैं, टच हो जाते हैं। सेक्शन बी में पूरा डिटेल लिखना रहता, सेक्शन ए में जो है ना खाली जस्ट वो नेम जो है अबुल नवास उन्होंने काम करता हो किधर में जाओ क्या क्या काम आते कौन सी किताब वाली के लगता चलेगा। और एक और है इसमें नेम्स में मुतनब्बी बोलकर इसमें मिल जाता है, यहाँ पर दिए जो मॉडल पेपर में हमारे यहाँ जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन करते हैं 80 से 90% पेपर एनुअल का हमेशा 80 से 90% तक वही से होगा, 80 से 90% बोल रहा हूँ। तो ये वो पढ़ लीजिए आप लोग। अच्छा आप जितने सामने है नहीं आप लोग बुक में आंसर्स लिख कर लो, टाइम है शायद मेरे पास 1110 है मॉडल पेपर 20 मार्क्स का। एग्जाम अगर हुआ तो रखे तो सेम ही पेपर रखेंगे अपन, उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज करके मैं बनाएगा आप लोगों को सेंड कर देता हूँ पेपर। तो मेरे सामने देखो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ए ऑप्शन रबीउल अव्वल, बी जमाद इस्लामी, ये पूरे हैं ऑप्शन, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपको। आंसर ए बोल के लिख लो, फर्स्ट वन आंसर क्या ए लिख लो, फर्स्ट आंसर ए रबीउल अव्वल। द फर्स्ट वुमन हु गिव विटनेस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका आंसर क्या है इसका ए बी सी। ए में हजरत आयशा है, बी में खदीजा है, सी में हफ्सा है, तो आंसर इसका बी, आंसर बी। फर्स्ट का आंसर आपके रबी ए है, सेकंड का आंसर बी है। फिर नरेटर ऑफ हदीस इज फ्रॉम हजरत बीबी आयशा, ये आंसर बी है इसका। फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करता हूं।